बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मेरे भाइयों, यूनिक से पोटैटो स्नैक्स आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यूनिक अंदाज से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आप कहेंगे कि बाबा जी ऐसे कमाल हो गया, कुरकुरे बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे, आसान तरीके से बनेंगे। अच्छा, ये जो हम पोटैटो के स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, हाफ केजी आलू ले लिए, आप देख सकते हैं। इनको हमने बारीक चॉप कर लिया इस तरीके से। देखिए इतना बारीक किस तरीके से किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इस तरीके से। देखें इतना बारीक हमने चॉप कर लिया। ये सारा चॉप करने के बाद हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे। हमें इसका पानी वगैरह जो है ना वो नहीं चाहिए। जब तक इसका पानी ड्रेन होता है, खुश्क होते हैं ये, यहाँ पे हमारे पास गैस कम है, इस हमने ऑन कर दिया चूल्हा। ठीक हो, गैस के ऊपर ये पैन रख देंगे और इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ये जो आलू हमने चॉप किए थे बारीक वाले, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। समझ आ रही है। अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून इस तरीके से। इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून। अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम करके इसकी भुनाई कर देंगे। हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। मिसालों का कच्चापन दूर करके ऊपर कवर लगा देंगे, दम वाला फ्लेम कर देंगे। 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आलू हमारे नरम हो चुके हैं, अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से जब फिस जाएं, फ्लेम को बंद कर दें और इसको कंप्लीट रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। ठंडा होने के लिए छोड़ देना है पंखे के नीचे। जब ये कंप्लीट ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, आलू कंप्लीट ठंडे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून ही मैदा इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये डो कुछ इस तरीके से हमारी तैयार हो गई है। देखो यूनिक रेसिपियाँ आपसे शेयर कर रहा है बाबा, गल समझ आ रही है। इस टाइम पे आके हमने इस तरह का एक बैग, आपको पता है प्लास्टिक का बैग मिलता है, जिप लॉक भी इसको कहा जाता है। इस तरह का अब हम एक ले लेंगे, इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। गल जो मुखानी हुई बस इसको यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको यहाँ रख देंगे। इस तरीके से प्रेस करेंगे, एयर वगैरह थोड़ी सी निकाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बेलने की मदद से इसको इस तरीके से, देखें मेरी बात तवज्जो से सुन लें आप, इस तरीके से प्रेस करेंगे। बाबा जी तो गज्जक बन रही है भाई, स्नैक्स तैयार हो रहे हैं, गज्जक शज्जक नहीं बन रही। ये इतना मोटा ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रख देंगे। एक छुरी ले लेंगे, तेज छुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे काटेंगे, ऐसे। कुछ इस तरीके से बन गए। ठीक हो गया स्नैक्स। इनको यहाँ पे रख देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, पैन के अंदर ऑयल चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और जब ये जो स्नैक्स हमने तैयार किए हैं, इस कंडीशन में आप इनको फ्रोजन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और फ़ौरन आप इसको बना भी सकते हैं। इस तरीके से आपने शापर हटाना है, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। ठीक हो गया। इनको हमने गोल्डन करना है हल्का हल्का इस तरीके से। ठीक हो गया। बड़े मज़ेदार बनन गए, चस्के वाले बनन गए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। अब इसको ना हम तकरीबन 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे, इसकी इनकी साइड चेंज करेंगे। ठीक हो गया। आप अगर फ्रोजन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक तक ये आपके फ्रीज़र में ख़राब नहीं होंगे। 3 मिनट के बाद अब इनकी साइड को चेंज कर दें इस तरीके से। हल्का हल्का गोल्डन कलर हमें चाहिए, क्योंकि आलू हमारे देखो बिल्कुल हमने पका लिए थे, हर चीज़ फिट थी। हल्के हल्के फूल भी रहे हैं, बहुत कमाल की खुशबू भी आ रही है जी पूरे किचन में से। इस तरीके से इनकी साइडों को चेंज कर दिया हमने। 3 मिनट हम इस साइड से कुक कर लेंगे।
ये ना जी फ्लेम को बंद करने लगे हैं। 6 मिनट इनका फ्राई टाइम है टोटल। इनको यहाँ पे निकालने लगे हैं। हल्की से इनकी हीट निकल जाए, थोड़ा सा ऑयल नीचे ड्रेन हो जाए, फिर डिश आउट करते हैं। ये रहे जी स्नैक्स हमारे रेडी हैं। देखें खस्ता कितने हैं और खूबसूरत कितने हैं, फूले हुए कमाल के। यहाँ पे इस तरीके से आपने मेहमानों को सर्व करने हैं। अच्छा आप खुद बताएं कमेंट बॉक्स में कि नहीं टेस्टी लग रहे और कमाल के नहीं लग रहे। है देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से रखेंगे, पिछो एक छोरी चौक लाएंगे, इसको इस तरीके से काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे, चिल्ली गार्लिक के साथ। अगर आपको पोटैटो स्नैक्स की यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।